राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र तथा यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया एंड टेक्नोलॉजी रीसेंट ट्रेंड्स विषय पर 28 जनवरी 2013 को रिफ्रेशर कोर्स प्रारंभ हुआ। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकारिता का एक चौथा रिफ्रेशर कोर्स पिछले 5 वर्षों में हमें आयोजित करने जा रहे हैं। चौथे रिफ्रेशर कोर्स में आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस कोर्स में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता के शिक्षक और राजस्थान के विभिन्न कॉलेजेस में हिंदी, अंग्रेजी और होम साइंस इन विषयों के पार्टिसिपेंट्स जो है वो शामिल हो रहे हैं। 16 फरवरी 2013 तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान में नवस्थापित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति सनी सेबेस्टियन ने किया। उन्होंने रिपोर्टिंग में विविधता की कमी पर चिंता प्रकट करते हुए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की भावी रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। I watch news channels less these days because it is mostly somebody's comments. It's not news as such. Somebody is commenting 3 hours comment in the evening. Barkadat commenting or whoever is commenting. It's there one-to-one kind of opinion, or maybe a panel is there and most of the time the TV guy is anchor is speaking more than others. That kind of situation. Also, the credibility or lack of it on the part of the TV channels. I think people will slowly, TV they will watch for entertainment, but for news, I think people will watch less TV. People are more into other things like social media and even mobile phones are a big force in communicating. They make the best perhaps. उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक श्री लोकनाथ सोनी ने पत्रकारिता की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उसकी विश्वसनीयता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। पत्रकार कोई बात कहते हैं, उस बात को ऊपर तक पहुंचा जाता है और जो आपकी खबर है उसके आधार पर सरकार में उस बात का नोट किया जाता है कि ये जो खबर आई है उसको आप निश्चित रूप से देखें, जांचें, परखें और उसके हिसाब से उसका एक्शन ले। सरकार में नहीं पूछे तब तक जिससे संबंधित होती है अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी इतनी विश्वसनीयता है कि हम उस विश्वसनीयता के आधार पर जो अपना काम करें, उस विश्वसनीयता को बनाए रखें, ये भी जरूरी है। सभी जो लोग आते हैं, आज तो मैं देख रहा हूँ कि एक मिशन के रूप में आते हैं। मैं इसमें देख रहा था, इसमें लिखा हुआ है, जिस स्टाफ कॉलेज में हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, इसमें विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव ये सब पे लागू होता है। आपका विजन क्या है, आप क्या सोच के पत्रकारिता में आए हैं, क्या डराने के लिए आए हैं? आप देखिए प्रेस लिखा हुआ है तो पुलिस वाला उसे जल्दी से रोकेगा नहीं। प्रेस लिखा हुआ तो अगर कोई आदमी जानता है कि प्रेस की क्या महत्व है उसका है तो वो उसको रोकेगा नहीं। इसका मतलब आपका इतना इकबाल है, इतना महत्व है, तो आपका विजन क्या है, किस उद्देश्य से पत्रकारिता में आए हैं, आपका मिशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीजें आप जब तक तय करके नहीं चलेंगे तो पत्रकारिता में आप सफल नहीं हो। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर सोमदेव ने कॉलेज की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि नैक ने इस कॉलेज को रैंकिंग में पूरे देश में दूसरी रैंक दी है। इस मीडिया को कॉन्टिन्यूअसली इस बात के लिए प्रौढ़ करने के लिए कि ये मीडिया इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त इस बात को समझने और समझाने वाला कोई दूसरी संस्था नहीं। मीडिया के लिए चाहे हम ये कहें
कुछ लोग कहते हैं साहब मीडिया ट्रायल होता है, कुछ लोग कहते हैं मीडिया में ये आता है, कुछ लोग कहते हैं मीडिया में माफिया है, सब कुछ है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मीडिया एक बहुत एक्टिव इंटरवीनर है, जो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति समाज के किसी न किसी हिस्से को प्रोएक्टिव करने के लिए जनरेट करता है। और अगर मान लीजिए वो उसकी प्रोएक्टिवनेस या वो उसकी इंटरवीनिंग कैपेबिलिटी यदि कहीं समाज में कुछ बदलाव लाती है, कि ये मीडिया एक इंटरवीनर के रूप में है, एक ब्रॉडिंग करने वाली एजेंसी के रूप में है, और यही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खासियत है। रिफ्रेशर कोर्स के समन्वयक तथा जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव भानावत ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए केंद्र की बहुआयामी गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस कोर्स में राजस्थान सहित आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश सहित 29 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। समय सरकारी तंत्र में रहते हुए जितना कर पाना संभव था, हमने उस पीजी डिप्लोमा से इस पाठ्यक्रम को 2 साल के मास्टर्स डिग्री में कन्वर्ट किया और पीएचडी की भी यहाँ पर व्यवस्था की। यूजीसी के सहयोग से एक छोटा सा टीवी स्टूडियो हमने बनाया, छोटी सी कंप्यूटर लैब है, और कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में जो कुछ नया हो रहा है उसके साथ कदमताल कर सकें। बहुत सारी सेमिनार्स हमने विभाग के बैनर पर कराई। मेरे ख्याल पिछले 15 सालों में लगभग शताधिक सेमिनार्स कराने का अवसर हमको मिला। मीडिया के विविध पक्षों पर एक मंच पर मैंने कोशिश की कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, मीडिया के लोग थे, प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, राजनीति के थे, उद्योगों से थे, एनजीओस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे। तो कोशिश ये की कि एक मंच पर आकर के कहीं विचार मंथन का सिलसिला शुरू हो। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूँ इस विभाग की कि हमने 17 कार्यशालाएं आयोजित की रूरल जर्नलिज्म को लेकर के, ग्रामीण पत्रकारिता पर। पहला रिफ्रेशर कोर्स भाई सोमदेव जी उस समय निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, जब जिम्मा दिया गया तब गुर्जर आंदोलन चल रहा था, ट्रेनें, रास्ते सब कुछ बंद थे। उसके बावजूद हमने सफलता प्राप्त की और उस कोर्स का संचालन किया, उन सारी परेशानियों के बावजूद। तो इस 23-24 साल की यात्रा में हमने कोशिश की सीमित संसाधनों के बावजूद पत्रकारों की एक प्रखर पीढ़ी को तैयार करने का। क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, इसका जो मूल्यांकन है वो समाज करेगा, आप लोग करेंगे, मीडिया संस्थान करेंगे। लेकिन मुझे ये कहते हुए भी संतोष है कि यहाँ की जो अलुमनाई है वो लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं में और चैनल्स में काम कर रहे हैं। हमारे माननीय अतिथियों की जानकारी के लिए कि इस कोर्स में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, यहाँ से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इस कोर्स ने एकेडमिक के साथ साथ इस तरह के जो और उसके उपयोग हो सकते हैं संसाधनों के, उसको उपयोग करके उस कोर्स को एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में परिवर्तित किया। कोर्स के उद्घाटन के साथ ही मीडिया एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। आहर जिंदगी के संपादक आलोक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पहले सत्र में इज कॉमर्शियलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया, कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स एथिक्स विषय पर चर्चा की गई। फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग दिल्ली के मीडिया सलाहकार श्री राजेश्वर दयाल ने मीडिया की घटती विश्वसनीयता पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मीडिया खुद पर स्वयं अंकुश लगाए। Politicians in India and legislators, members of parliament, MLAs, they all had a lot of respect. People had a lot of faith in them. And then their decline started. And now we know there's very little faith in bureaucracy, in legislatures. मिक्की के निदेशक श्रीमती नंदिनी सहाय ने मीडिया ट्रायल, निजता का हनन और पेड न्यूज जैसी पत्रकारिता की विविध प्रवृत्तियों पर चिंता प्रकट की। टाइम्स नाउ के विशेष संवाददाता राकेश गोस्वामी ने कहा कि पत्रकार समाज से अलग नहीं है, अतः मीडिया के नैतिक मूल्यों में गिरावट का कारण सामाजिक बदलाव है। एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ की हिमानी काशीकर ने मीडिया के व्यावसायीकरण पर चिंता प्रकट की। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली की
पद्मनी जैन ने मीडिया, जनता एवं सरकार के मध्य त्रिकोणीय संबंधों की बात की। इस मीडिया से संबंधित जितनी भी हमने यहाँ व्याख्याताओं को सुना, उन व्याख्याताओं के द्वारा दिए गए अच्छे वक्तव्य को हम अपने अनुकरण में ढालकर उनको विद्यार्थियों के सामने रखेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ये मेरा दूसरा रिफ्रेशर कोर्स है। दूसरे रिफ्रेशर कोर्स में और ही अतिरिक्त अनुभव मिले, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी न्यू मीडिया, न्यू ट्रेंड सिखाए गए हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is my first refresher course, and for the second refresher course also, I hope to come here only. When I came to this ASC refresher course, I had zero expectations. I thought I would get nothing out of it. But from day one onwards, I have been surprised, I have been educated, I have learned a hell lot, and I'm completely impressed with Professor Banawat's dedication and energy to the whole thing. I think the course content and the faculty, the presentations that we had over here in the last 21 days, they've been extremely inspiring, motivating, engaging at the same time. At a certain point of time, we had activities which were really interactive in the true sense of the term. कि हमारे अंदर देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसको कैसे दिया जाए, इस रिफ्रेशर कोर्स ने हमको काफ़ी हद तक इस बात को समझाने में सहायता प्रदान की। जब हम शुरुआत में आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या रहेगा, क्या होगा, और बहुत सारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे। लेकिन यहाँ काफ़ी दिन हमने यहाँ गुजारे और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही एक सरस माहौल बना दिया। डॉक्टर संजीव भानावत जी ने इसका कुशल नेतृत्व करते हुए बहुत ही हमें उस स्तर पर पहुँचा दिया कि हमारा ये पहला रिफ्रेशर कोर्स होते हुए भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है, और हम ये चाहेंगे कि इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स में हम बार बार आते रहें, भाग लेते रहें। न्यूज वर्सेस व्यूज, ड्यूटी एंड ओपिनियन विषयक दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए दैनिक भास्कर के फीचर संपादक श्री विनोद भारद्वाज ने मीडिया और आमजनों के मध्य संबंधों को आयोजित करते हुए कहा कि मीडिया को गलत ठहराने और उसमें कमी निकालने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। इस सत्र में कानपुर के CSJMU के डॉक्टर जितेंद्र डबराल ने समाचार एवं विचार के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूचना एवं जनसंपर्क अनुभाग के सहायक निदेशक श्री गोविंद पारिक ने समाचार में तथ्यों एवं उसके अर्थों को गढ़ने में मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए। इज द राइट टू प्राइवेसी बीइंग एनक्रोच्ड बाय सो कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट विषय पर गढ़वाल की डॉक्टर वंदना नौटियाल ने मीडिया कानूनों का उल्लेख किया। इफ्लू हैदराबाद की डॉक्टर सुचित्रा पटनायक ने स्टिंग ऑपरेशन के मानदंडों को स्थापित करने पर जोर दिया। NDTV के रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर राजन महान ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मीडिया की इकोनॉमी और उसकी व्यू रचना पर चर्चा की। सेमिनार के दूसरे दिन इन्फ्लेमेटरी डिस्क्रिमिनेटरी कवरेज ऑफ रिलीजन जेंडर इज इट जस्टिफाइड विषयक सत्र की अध्यक्षता MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ के संजीव कुमार सब्रवाल ने की। उनका मानना था कि पत्रकारों को धर्म, संप्रदाय और जाति से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग पर सावधानी बरतनी चाहिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के डॉक्टर अख्तर आलम ने मानवाधिकारों के संबंध में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण किया। नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर धर्मेश V धवनकर ने मीडिया के व्यवसायीकरण पर चिंता प्रकट की। फिल्म पत्रकार श्याम माथुर की अध्यक्षता में ऑनेस्टी, फेयरनेस, डिसेंसी एंड गुड टेस्ट आर दीज रिलेवेंट टू मीडिया विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। लखनऊ के डॉक्टर संजीव कुमार सब्बरवाल ने संजीदा पत्रकारिता पर जोर दिया। नई दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार पारुल जैन ने पत्रकारों से मसालेदार खबरों से परहेज करने की अपेक्षा की। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की स्मृति पाधी ने TRP की चर्चा करते हुए मीडिया की गरिमा में आई गिरावट पर टिप्पणियां की। कनौडिया गर्ल्स कॉलेज जयपुर की वैशाली कपूर ने मीडिया की समकालीन प्रवृत्तियों की चर्चा की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहू ने उत्तर आधुनिकतावाद की चर्चा करते हुए मीडिया के गेटकीपर की भूमिका में हो रहे अवमूल्यन पर चिंता प्रकट की। मणिपुर विश्वविद्यालय की
नताशा व सोनिया ने बॉलीवुड फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स में महिलाओं के ओछे प्रदर्शन पर आपत्ति प्रकट की। 29 जनवरी को पाठ्यक्रम में पत्रकारिता दिवस का आयोजन केक काटकर किया गया। इस अवसर पर पाठ्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर संजीव भानावत ने पत्रकारिता की 2 शताब्दियों की संघर्ष गाथा को रेखांकित किया। I am thrilled to learn that there are other participants from other disciplines like Hindi, political science, literature and all, and they have been a contributing factor in our knowledge also. मैं यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स जो कि जर्नलिज्म में चल रहा है उसमें हाजिर हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर ये महसूस किया है कि जैसे कि प्रयाग में, इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ पर देश विदेश के कई लोग आए हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है उसमें भी देश के विभिन्न अंचलों से जो लेक्चर्स है, महानुभाव है, प्रतिभागी है, यहाँ पर पधारे हैं और इस ज्ञान के सागर में जो नवीनतम हमें जानकारी मिल रहे हैं उसमें गोता लगा रहे हैं। मुझे यहाँ के बड़ा ही प्रशंसित और बड़ा ही रोमांचित फील किया मैंने अपने आप को, और हो सकता है भविष्य में अपने स्टूडेंट को वो दे पाऊँ जो मैंने डॉक्टर भानावत से सीखा है। मैंने अक्सर रिफ्रेशर कोर्स के बारे में ऐसा सुना है कि रिफ्रेशर कोर्स में एक बोरिंग टाइप होता है कि रिसोर्स पर्सन आते हैं और लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो सारी जो अवधारणाएँ थी वो इस रिफ्रेशर कोर्स में आके टूट गई। मैं इस रिफ्रेशर कोर्स में आने से पहले डर रही थी क्योंकि हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का रिफ्रेशर हमारे थोड़ा कम काम का होगा। लेकिन जब मैं आई और यहाँ भानावत जी सर में, जो कि दिखने में साधारण है और जिनका व्यवहार एकदम सहज और सरल है, तो एकदम सामान्य दिखता हुआ आदमी कोई किस तरह से असाधारण हो सकता है अपनी प्रतिभा में। और इनके रिफ्रेशर कोर्स में आने के बाद मैंने जाना कि हम लोग जो अपने दायरे में बंधे हुए रहते हैं और उस पूर्वाग्रह में सोचते हैं, हमें कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए लालायित रहना भी चाहिए। और यहाँ बहुत सी ऐसी बातें मुझे सीखने को मिली है जो शायद जीवन में बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली हो। 30 जनवरी को प्रातःकालीन सत्र में जयपुर दूरदर्शन के पूर्व निदेशक तथा वरिष्ठ साहित्यकार श्री नंद भारद्वाज ने लोक प्रसारण माध्यमों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि ये माध्यम आज भी भारत के दूर दराज के लोगों की आशा आकांक्षाओं के प्रतीक बने हुए हैं। आकाशवाणी जयपुर के पूर्व निदेशक श्री इकराम राजस्थानी का सत्र रेडियो की भाषागत विशिष्टताओं के साथ साथ शेरो शायरी के कारण स्मरणीय बन गया। उनकी शायरी और वाक कला से सहभागी मंत्रमुग्ध हो गए। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होड़े होड़े, इंजन की सीटी में मारो। एक ही शॉट में ओके हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो गीत है बंदूक जिसमें मैंने अपनी सांसें दी है भाई खुद ने। राजस्थान पत्रिका के बात करामात स्तंभ के लेखक एवं रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार अशोक राही ने सांस्कृतिक पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझाया। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक 11 बजे सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान को याद करके 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की। राजस्थान पत्रिका के नेशनल मार्केटिंग हेड डॉक्टर अरविंद कालिया ने समाचार पत्रों के प्रसार और विपणन की नई तकनीक और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। CNN IBN दिल्ली के वीडियो जर्नलिस्ट श्री राजेश भारद्वाज ने मिश्र की सैनिक कार्रवाई के दौरान रिपोर्टिंग के रोमांचक संस्मरण सुनाए। कम्युनिटी रेडियो पर डॉक्टर आर श्रीधर ने विस्तार से सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पर चर्चा की। डॉक्टर श्रीधर भारत में कम्युनिटी रेडियो के जनक माने जाते हैं।
उन्होंने ज्ञानवाणी तथा ज्ञान दर्शन चैनलों की विफलता पर चर्चा की। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े होने के कारण जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से सीधे तौर पर जुड़ी भी नहीं रही मैं कभी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर संजीव भानावत सर ने जितने भी रिसोर्स पर्सन्स बुलाए, जो भी हमने यहाँ पर मुद्दों को डिस्कस किया, जिनका विश्लेषण किया, कई सवाल उठे, उनके जवाब भी हमको मिले, बहुत सारी बहस भी हुई कई मुद्दों पर। तो उन सभी मुद्दों से मैं कहीं ना कहीं सीधे या इनडायरेक्टली अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी और लग मुझे ये रहा था कि मैं जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से ही मैंने क्यों नहीं एमए कर लिया और उसी सब्जेक्ट को मैं क्यों नहीं पढ़ाती हूँ। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से जो रिसोर्स पर्सन आए, वो रिसोर्स पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन इस विषय के संदर्भ में जो हमारे सामने परोसी गई, वो इन्फॉर्मेशन हमारे अध्यापन से बहुत महत्वपूर्ण रखती है। I've been here for the past 3 weeks joining the refresher course on mass communication and journalism. Jaipur has been very refreshing. Communicating and interacting with my friends and colleagues have been very refreshing, and getting different views and different skills from all the resource persons have been very refreshing. So I think I've had a superb refresher course. This course has been a very good experience for me because it is a fine synthesis of technology, language and culture, and I have been exposed to many areas, particularly in the field of language journalism, which was quite new to me. And I'm very grateful to Professor Bhanawat for giving me this opportunity to participate in this course. हम क्योंकि पढ़ाते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट से हम लोगों का कोई बहुत लेना देना होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके बाकी सब्जेक्ट्स के टच में आने के बाद लगा कि हाँ, इन्हें भी जानना चाहिए, इन्हें भी पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक टीम के रूप में हमने डेवलप होना सीखा है कि हाउ टू वर्क एज ए टीम। एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली के निदेशक श्री अशोक ओगरा ने टीआरपी प्रक्रिया की बारीकियों को विस्तार से समझाया। भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल उड़ीसा के निदेशक प्रोफेसर मृणाल चटर्जी ने मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग की संभावनाओं के साथ साथ सोशल मीडिया की उपादेयता के विविध संदर्भों की विस्तृत व्याख्या की। हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ फोटोग्राफर श्री हिमांशु व्यास ने अपने ही द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ्स के माध्यम से फोटो पत्रकारिता के अनेक अनछुए पहलुओं को बहुत ही संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ स्पष्ट किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर एन.डी. माथुर ने सृजनात्मकता की अवधारणा पर चर्चा की। दैनिक भास्कर के संपादकीय सलाहकार डॉक्टर महेंद्र सुराणा ने समाचार पत्रों की ब्रांडिंग के विविध तौर तरीकों की जानकारी दी। राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर जी.एस. केवल रामानी ने संचार शोध के क्षेत्र में SPSS तकनीक को बहुत ही सरल सुबोध ढंग से समझाया। भास्कर के फीचर संपादक श्री विनोद भारद्वाज ने समाचार पत्रों के काम की चर्चा की, तो राजस्थान सरकार के पूर्व जनसंपर्क निदेशक डॉक्टर अमर सिंह राठौर ने मीडिया की समकालीन प्रवृत्तियों को व्यंग्यात्मक शैली में स्पष्ट किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद शर्मा ने भूमंडलीकरण के दौर में मीडिया की स्थिति में हो रहे बदलावों पर तीखी टिप्पणियां की। प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर आलोक पुराणिक ने ब्लॉग विधा पर विस्तार से रोचक जानकारियां दी। उन्होंने प्रतिभागियों को ब्लॉग बनाने की जानकारियां देते हुए उनके ब्लॉग्स भी बनाए। 12 फरवरी को मीडिया क्विज का आयोजन किया गया। 5 राउंड में 5 टीमों के बीच यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। ऑडियो विजुअल राउंड पर आधारित इस क्विज का सभी प्रतिभागियों ने जमकर लुत्फ लिया। प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर धर्मेश धावनकर तथा तनुश्री भार्गव ने किया। स्कोरर की भूमिका वैशाली कपूर ने निभाई। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे राजेंद्र भाणावत ने प्रशासन और मीडिया के अंतर संबंधों से जुड़े अपने अनुभव संभागियों से शेयर किए। समकालीन हालातों पर उन्होंने अपनी कुछ कविताएं भी सुनाई। कहते हैं नेता देश के कर्णधार होते हैं। हाँ, ये धार तो बने, लेकिन उस तलवार की जिसने आम आदमी के सुखों का गला ही रेत दिया।
I get to learn so much about media and the growing trends, and all thanks to Dr. Bhanawat, who's been such a support in bringing all these media professionals to us and imbibing us with such amazing knowledge. I take this opportunity to thank Saurabh, who is a student of mass communication, Rajasthan University, who accompanied us and became a constant companion. At the same time, I also thank Dr. Professor Bhanawat for conducting the course. जिस दिन मैं यहाँ आई 28 जनवरी को, उस दिन मुझे लगा कि पता नहीं 20 दिन कैसे निकलेंगे, लेकिन जब प्रोफेसर अनिल मेहता जी ने करीब 5 बजे हमारा अनोखे तरीके से परिचय लिया, विशेष रूप से उन्होंने आइस ब्रेकिंग उसका नाम दिया था, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत अच्छे से ये दिन निकलने वाले हैं। यहाँ आकर मुझे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के सारे जो डायमेंशंस हैं उनका यूज़ स्टूडेंट को टीचिंग में, लर्निंग में, इंडोर टीचिंग में, आउटडोर टीचिंग में मुझे बहुत बेनिफिट मिला इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखने से। इसके साथ ही प्रोफेशनली जो कुछ नया चल रहा है मीडिया में, बट इज़ हैपनिंग टू गो इन न्यू इन मीडिया एंड ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, इन एडवर्टाइजिंग, इन पब्लिक रिलेशन, इन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमको यहाँ पे पता चला। और मैं इसके बाद मैं फील करती हूँ आई एम वेरी मच रिफ्रेश्ड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस रिफ्रेशर कोर्स। पहले दिन जब मैंने रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरे को ये लगा था कि पता नहीं कैसा होगा, पत्रकारिता में कैसा लगेगा, परंतु फिर बाद में धीरे धीरे भानावत सर से मिले। वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, वो बहुत प्रतिभाशाली भी है, जितने सीधे और सरल वो दिखते हैं उससे कई गुना वो बहुत इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है। उनसे मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा। कार्टून कला के क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर राजस्थान पत्रिका के कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी ने चर्चा की। दैनिक भास्कर स्थानीय संपादक श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत ने सामाजिक बदलावों के साथ समाचार पत्रों से बदलते रहने की अपेक्षा की। उन्होंने भास्कर के विविध पृष्ठों को स्लाइड्स के माध्यम से दर्शाते हुए अपनी बात की पुष्टि की। वरिष्ठ लेखक एवं समीक्षक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने साहित्यिक कृतियों पर निर्मित टेलीविजन धारावाहिकों तथा फिल्मों की चर्चा करते हुए समकालीन हालातों पर अनेक टिप्पणियां की। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक डॉक्टर रामधारी सैनी ने शिक्षकों से अकादमी के माध्यम से पुस्तक लेखन अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। टीवी एंकर तथा डीजे खुशबू कपूर ने इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आ रहे नए बदलावों की जानकारी दी। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार डॉक्टर मनोहर प्रभाकर के सानिध्य में रिफ्रेशर कोर्स का समापन हुआ। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कोर्स के दौरान 2 न्यूज़लेटर रिफ्रेश टाइम्स का प्रकाशन भी किया गया। पाठ्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने एक दिन के लिए जयपुर के विभिन्न दर्शनीय स्थानों की यात्राएं की और साथ ही प्रिंटिंग की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए दैनिक भास्कर के प्रिंटिंग यूनिट का भी अवलोकन करने के लिए वहां गए।